नज्द में एक बार कह दीजिए स्लिप हो रहा है मिसराज, पहली दफा हमसे मिसरा स्लिप हो रहा है और हुजूर सिराज मिल्लत के नाम पे बोल दीजिएगा तो सिराज मिल्लत के नाम की बरकत से वो शेर मेरे जहन में आ जाएगा। हाथ उठाकर बोल दीजिए। अच्छा पीछे वाले लोग भी जरा बोलिए ना भाई, एक बार हाथ उठा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मचल करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ मिसरा याद आ गया कि जहां से कुफ्र की जुल्मत की हस्ती को मिटा देते, जहां से कुफ्र की जुल्मत की हस्ती को मिटा देते, अरे सदाए नाराए तकबीर से दुनिया हिला देते, इमामुल अंबिया की शान में करते हो गुस्ताखी, उमर फारूक होते तो तुम्हारा सर उड़ा देते। इमामुल अंबिया की शान में करते हो गुस्ताखी, इमामुल अंबिया की शान में करते हो गुस्ताखी, उमर फारूक होते तो तुम्हारा सर उड़ा देते, उमर फारूक होते तो तुम्हारा सर उड़ा देते। हजरत लीजिए, फिक्र व अदब की कालीन पे बैठकर पूरे हिंदुस्तान में चराग़ इश्क़ रिसालत रोशन करने वाली अज़ीमुश्शान ज़ात, बुलबुले झारखंड, खतीब हिंदुस्तान, मसलको मिल्लत के बेबाक तर्जमान हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला की पाकीज़ा गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हो जाए। आइए पूरा मजमा हजरत के शायान शान इस अंदाज में नारा लगाए कि आज हजरत की मुकम्मल गुफ्तगू आप तक पहुंचे और आप मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाएं और फायदे हासिल करके मंजिल तक पहुंचे। हाथों को फजाओं में लहरा लें ईमानदारी के साथ सारे लोग, नारे तकबीर। सारे लोग ईमानदारी के साथ नहीं हाथ उठाएं, सब लोग झूम करके नारा लगाइए, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सिराज मिल्लत, बुलबुले झारखंड अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस यहीं से हजरत की गुफ्तगू का आगाज हो रहा है कि जो भी कहता हूं मैं नकाबत में, वो असर रखता है हकीकत में, वलवला जोश है नसीहत है आसिफ इकबाल की खिताबत में। सामीन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, समाअत फरमाइए। ऐसा मुस्कुरा रहे हैं जैसे लग रहा घर नहीं जा रहे, लाल किला पर इस्लामी झंडा लहराने जा रहे हैं। जाने दीजिए उनको, हो सके तो घर क्या है, इजाजत है, दुनिया से जाना चाहे तो जा सकते हैं। हर किन्हीं को जाना है, देखिए एक भाई साहब झाड़ रहे हैं, नहीं जाना है, माशाल्लाह, तो बैठो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ऐसा लग रहा है कि जलसे दस्तारबंदी में हम लोग नहीं आए हैं, बल्कि उर्से रज़वी में आए हैं। इतनी भीड़, इतना अच्छा मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी गलती से देखने को मिलता है। बहुत दिनों के बाद ये गलती आज हुई है। अब इतने बड़े मजमे में जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाइए, जिसकी माँ जिंदा है वो उठाइए, उठा के रखिएगा। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी उठाइए। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार, जिन लोगों की माएँ बाहयात है उन तमाम माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। मौला, जिन लोगों की माएँ दुनिया से रुखसत हो गई उन तमाम माओं की मगफिरत फरमा। अब हाथ नीचे कीजिए। अब एक गुजारिश है, जो लोग दरख्त के पास खड़े हैं उन लोगों में से जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो बैठ जाएं। चलिए माशाल्लाह, एक लड़का फैसले नहीं कर पा रहा है। डब्बा का पिया होगा। डब्बा का बहुत महंगा है हजरत ना। अब एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के धीरे से बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह।
जोर से मत बोलिएगा, पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी। ऐसे ही भी मुझको पहना रहे, कसम से आज इतना माला पहनाया गया है कि इतना माला तो मुझको शादी में भी नहीं पहनाया गया था। यही हालत रही। हजरत मोहतमीम साहब 2-4 मरतबा अगर मुझको जलसे में बुलाए तो 8 लोगों की तरह मैं भी दूसरी शादी करने पर मजबूर हो जाऊंगा। बहुत लोग हैं। एक मरतबा दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। इतना अच्छा मजमा है, इतने अच्छे लोग हैं। एक मरतबा हाथ लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दस्तार बंदी का जलसा है। तुम्हारा चंदा तामीरे दरो दीवार तक पहुंचा। तुम्हारा चंदा तामीरे दरो दीवार तक पहुंचा, दरो दीवार से अब हिफ्ज की दस्तार तक पहुंचा। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। और यहाँ पकने लगी है हर साल इल्म की फसलें। ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा मगर बर्दाश्त कीजिएगा आप। चूंकि बहुत खुशी हुई, मैंने इश्तार में देखा कि इस मदरसे के सदर भी डॉक्टर हैं और सेक्रेटरी भी डॉक्टर हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो डॉक्टर होने के साथ साथ दीनदार भी हों। बहुत कम लोग हैं। अभी एक जलसे में मैं गया था तो एक डॉक्टर साहब के यहाँ ठहरा था, मुसलमान डॉक्टर थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, दीनी जानकारी भी आपको होगी। बोला अल्हम्दुलिल्लाह आप पूछ सकते हैं। मैंने कहा कि ये बताइए डॉक्टर साहब फराइज़े गुस्ल कितने हैं? डॉक्टर साहब ने कहा 3 है। मैंने कहा क्या क्या है? कहा साबुन, तौलिया और तेल। मैंने कहा अपने हिसाब से आपने सही बताया है ना। पहले साबुन की जरूरत, उसके बाद तौलिया की जरूरत, उसके बाद तेल की जरूरत। कसम खुदा की खाकर मैं कह रहा हूं कि जलसा बहुत मेहनत के बाद होता है, बहुत मेहनत के बाद। क्योंकि साल में एक बार मैं भी मदरसे का जलसा कराता हूं। 28 अप्रैल को मेरे इदारे का जलसा है जिसमें हजरत तबीब आलम साहब की निकाबत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस शख्स को मैं अपने जलसे में बुलवाऊं वो नकीब कितना अच्छा होगा। बहुत तल्ख तजर्बा है। आप किसी से चंदा लेने के लिए जाइए, वो 10 रुपया देगा, कम से कम 15 मिनट तक बैठा के मशवरा देगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हजरत से पूछिए। मुझको भी एक साहब लेगा कि चलिए फला साहब के यहाँ चंदा किया जाए जलसा का। मैंने कहा मत ले जाओ, वो मशवरा ही बहुत देता है। मगर ले गए, मैं गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मौलाना। यानी चंदा करने के लिए जाइए तो ऐसा लगता है कि मौलाना साहब नहीं आए, मलकुल मौत तशरीफ लाए। मैंने पोस्टर दिखाया, उसने देखा, कहा मौलाना इतना बड़ा पोस्टर छपवाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा कि देखो रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो, ज्यादा मशवरा मत दो। चंदा देना है दो, नहीं देना है मत दो, मशवरा नहीं देना। कहा पूरा सुनिए। मैंने कहा बोलो। कहा इतना बड़ा पोस्टर छपवाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा पहला मशवरा हुआ। दूसरा बोलो। कहा एक शायर से काम चल जाता, 2 शायर बुलवाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा दूसरा। तीसरा बोलो। कहा लोकल मुकर्रिर से काम चल जाता, बाहर के मुकर्रिर को बुलवाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा हर बात में तुम कह रहे हो क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, मैं कुछ बोलूं? कहा बोलिए। मैंने कहा तुमसे पहले दुनिया में बहुत सारे लोग आ चुके थे, तुमको आने की क्या जरूरत थी? कहा क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा अब्बा तो आ ही गए थे, तुम क्यों आए? अरे हाथ उठा के जवाब दे, नारे रिसालत, बुलबुले झारखंड, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब। और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देता हूं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब कादरी मिसबाही को। क्या एहतमाम किया है कि दारुल उलूम शमसिया में पढ़ाया जाएगा
और हर साल जलसे में हुजूर अमीने मिल्लत को बुलाकर निगाहों से पिलाया जाएगा। एक है पीना, एक है पढ़ना और एक है पीना। पीना समझते हैं ना, बोलिए ना, आप लोग तो बढ़िया से समझते होंगे, है ना। जब मौका मिला 30 रुपया में पी लिए, 40 रुपया में पी लिए, 50 रुपया में पी लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती, एहसास नहीं होता। अभी डॉक्टर गुलाम यासीन साहब की बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। नारा लगाते हो जलसा में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, या हुसैन कहने वालों, तुम्हें कोई हक नहीं है हुसैन के नाम का नारा लगाने का। आज अखबार पढ़ते हो, रेडियो सुनते हो, टीवी देखते हो, कभी तुमने सोचा कि आज हमारी मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है? उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इसलिए कि सरकार ने फरमाया कि निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए। मगर तुमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि आज ज़िनाकारी आसान हो गई है। मैं कहता हूं नारा लगाने वालों, तुम्हें कोई हक नहीं है। हुजूर शम्से मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, सिराजे मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, कभी तुमने सोचा? अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ कि एक गरीब बेटी का बाप कितनी बार जीता है, कितनी बार मरता है? कोई उस गरीब बाप से पूछे। ए नारा लगाने वालों, तुम्हारा जमीन मर कहां गया है? तुम कहां सो गए हो? एक तरफ नारा लगाते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। खुदा की कसम, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, एक गरीब की बेटी है, कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बेटी से पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर शादी की शहनाई बजती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब कोई सुहागन बनती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। ए नारा लगाने वालों, जरा सोचो, कल मैदाने महशर में अगर इन गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, हे मेरे आका, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। हे मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था? हे मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे घर शादी की शहनाई ना बच सकी? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी की डोली ना उठ सकी? हे मेरे आका, हाँ, हम गरीब बच्चियों का कसूर था। कसूर ये था कि ये जो नारा लगाते थे, या हुसैन कहते थे, जुलूस मोहम्मदी में झंडा लहराते थे, जश्न आमद रसूल जिंदाबाद का नारा लगाते थे, इन लोगों ने शादी इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इन लड़कों को होंडा दे सके। मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि इन लड़कों को नकद दे सके। हे मेरे आका, हम गरीब बच्चियों का कसूर था। कसूर ये था कि मेरे बाप के पास इतनी जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बंधक रखकर इन लड़कों का सौदा कर सके। ए नारा लगाने वालों, अपने दिल पे हाथ रखे फैसला करो। अगर इन गरीब बच्चियों ने आका की बारगाह में फरियाद कर दिया, तो अपने आका को कौन सा चेहरा दिखाओगे? अपने मुस्तफा को कौन सा जवाब दोगे? अपने परवरदिगार की बारगाह में कौन सा चेहरा लेकर जाओगे? इसलिए जलसे दस्तार बंदी में आने वालों, आसिफ इकबाल तुम्हें इजाजत देता है, तुम मांगो जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। नारा लगाते हो, ये लड़के गौस का दामन, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर अपने मुआशरे पे निगाह डालो। मैं कहता हूं तुम्हें कोई हक नहीं है। नाम अब्दुल मुस्तफा, नाम गुलाम मुस्तफा, मगर आज के नौजवानों का हाल यह है कि हमारे मुआशरे में हमारी बहनों बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। नारा लगाते हो, सड़कों से गुजरते हो, इस गली से उस गली, इस खिड़की से उस खिड़की आके चार करते हो। देखो मुसलमान किस कौम का नाम है। आज से बहुत पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा एक यहूदी है जो सफर तिजारत पे जा रहा है, उसके घर एक जवान बेटी है, अपनी बेटी को लेकर एक मुसलमान के घर जाता है और जाकर उस मुसलमान से कहता है ये मेरी बेटी है, सिन्ने बुलूगियत को पहुंच गई है, मैं 2 महीने के लिए तिजारत के लिए जा रहा हूं, मैं अपनी बेटी को तेरे हवाले करके जा रहा हूं, मैं अपनी बेटी को तेरी हिफाजत में दे के जा रहा हूं, मेरी बेटी की देख रेख करना, मेरी बेटी की हिफाजत करना। उस मुसलमान ने पूछा था, ए यहूदी एक बात बता, तुम जो इस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूँ, उस नबी का कलमा तू नहीं पढ़ता है, तेरा मजहब और है, मेरा मजहब और है, तेरा धर्म और है, मेरा धर्म और है, मगर एक बात समझ में नहीं आती है, ये तेरी बेटी है जो जवान भी है, ये तेरी बेटी है जो हसीन भी है, ये तेरी बेटी है जो खूबसूरत भी है। मेरा मशवरा ये है कि तेरी बिरादरी के लोग यहाँ बहुत हैं, अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार के हवाले कर दे, अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार के हवाले करके चला जा, अपनी बेटी को किसी यहूदी के घर के रख करके चला जा। उस यहूदी ने कहा था, ए मुसलमानों गौर करो, उसने कहा था मैं जानता हूँ यहाँ मेरे रिश्तेदार भी है, मैं जानता हूँ मेरे खेशो अकरबा भी है, मैं जानता हूँ मेरे हम मजहब भी है, मगर याद रखना मेरी बेटी जवान भी है, मेरी बेटी खूबसूरत भी है, मगर किसी यहूदी के हवाले अपनी बेटी को करके नहीं जाऊंगा। उस मुसलमान ने पूछा था, आखिर मुसलमान के हवाले करके क्यों जा रहा है? उस यहूदी ने जवाब दिया था कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो अपनी जान दे सकता है, मगर मेरी बेटी की आबरू का सौदा नहीं करेगा, मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत करेगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए मुसलमान, तू कैसा मुसलमान है, तू कैसा इंसान है, तू कैसा गुलाम मुस्तफा है? कल के लोग अपनी बेटियों को तुम्हारे घर में इस नीयत से रख के जाते थे कि मेरी बेटी की हिफाजत अगर किसी कौम के यहाँ हो सकती है तो उस कौम का नाम कौम मुस्लिम है। अगर कोई मजहब वाला कर सकता है, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। मैं कहना चाहता हूँ, तू कैसा मुसलमान है? कल के लोग तेरी बेटियों को अपने घर हिफाजत के लिए छोड़ कर जाते थे, मगर आज तू है अपनी बेटियों पर, कौम की बच्चियों पर गलत निगाह उठाता है। ए मुसलमान, नारा बहुत लग चुके हैं, अब नारा लगाने की जरूरत नहीं है, अब तुम अमल करो। मैं एक वाकया आज पढ़ रहा था, देख कौम मुस्लिम किसका नाम है। एक तरफ नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर जब तुम्हारे घर से बारात निकलती है तो उलमाए कराम का सर शर्म से नीचा हो जाता है कि ये मुसलमान है जो नाचते जाते हैं, ये मुसलमान है जो गाते जाते हैं, ये मुसलमान है जो हंगामा करते जाते हैं। ए या हुसैन कहने वालों, तुम नारा लगाते हो या हुसैन के नाम का, अरे एक तुम हो कि तुम्हारे घर से बारात निकलती है, तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, तुम्हारा बाराती गाते जाता है, मगर खुदा की कसम एक बारात निकली थी बाबुल इल्म के दरवाजे से और पहुंची थी मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक। अली की बारात निकल रही है, मुस्तफा जाने अहमद के घर पहुंच रही है, बाराती सिद्दीक अकबर है, बाराती उमर है, बाराती उस्मान है, मगर जरा तेवर देखो, तुम्हारे घर से बारात निकलती है, तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, मगर अली की बारात निकली थी तो सिद्दीक अकबर कुरान की
तिलावत करते जा रहे हाय, थे, हाय, हाय। उमर कुरान पढ़ते जा रहे थे, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे थे, अली कुरान पढ़ते जा रहे थे। अब जरा देखो मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया है, रुखसत करने का अंदाज देखो। आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, मांग में सोने का टीका देता है, गले में सोने का हार देता है, हाथ में कंगन देता है, पाँव में पाजेब देता है। मगर खुदा की कसम मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को मांग में सोने का टीका नहीं दिया था, मुस्तफा ने सजदे का टीका इनायत फरमाया। मेरे नबी ने फातिमा को गले में तिलावत कुरान का हाला दिया था, हाथ में ताते शौहर का कंगन दिया था, पाँव में ताते इलाही की पाजेब दी थी। दुनिया अपनी बेटियों को जरो जवाहरात के पारों में रुखसत करती है, मगर नबी ने अपनी बेटी को कुरान के पारों में रुखसत किया था। अब जरा इसका रिजल्ट देखो, अब जरा इसका असर देखो। उसी अली का बेटा है, उसी फातिमा का नूरे नजर है। मैदान करबला में हुसैन अपने चेहरे को नाना के रोज़े की तरफ करके अर्ज करते हैं, ए नाना मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, ए नाना मैंने फातिमा का दूध पिया है, नाना पापा की बारात निकली थी, कुरान की तिलावत करते हुए माँ के घर से रुखसत हुई थी, तफसीरे कुरान बनकर, और उसी अली का बेटा हुसैन दुनिया से जाएगा तो कुरान की हिफाजत करता जाएगा। हाथों को फजाओं में लहरा कर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे हुफाज, दारुल उलूम शमसिया कादरिया, असातिज़ाए शमसिया कादरिया, अराकीने शमसिया कादरिया। ए मुसलमान नारे बहुत लग चुके हैं, तू किधर जा रहा है, तू किस समत जा रहा है? जरा देख मुसलमान किसका नाम है, जरा देख कौम मुस्लिम किसको कहते हैं। एक अमेरिका का बहुत बड़ा पादरी है, एक रास्ते से गुजर रहा है, देखा रास्ते में बहुत भीड़ भाड़ है, अपने ड्राइवर से कहता है गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी है, कहा पता करो ये भीड़ भाड़ कैसी है, ये लोगों का इज्तिहाम कैसा है। ड्राइवर ने पता किया, आकर कहा पादरी साहब एक बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया है, उसको देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। अमेरिका का पादरी है, अपनी गाड़ी से उतरता है। जरा गौर से सुनना मुसलमान, आज तुम्हारी तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं कि मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान किस कौम का नाम है। अमेरिका का पादरी है, अपनी गाड़ी से उतरता है, भीड़ को चीरता हुआ जाता है, देखता है एक बूढ़े की लाश पड़ी है, चश्मा अलग पड़ा है, जिस्म से खून बह रहे हैं। पादरी ने पूछा था, ए लोगों एक बात बताओ, इस बूढ़े की मौत कैसे हुई, इस बूढ़े की जान कैसे निकली? तो लोगों ने कहा था, ए पादरी साहब ये देखिए बड़ा सा पत्थर है जो रास्ते में रखा हुआ था, ये बूढ़ा जा रहा था, कुव्वते बिनाई बहुत कमजोर थी, बूढ़ा पत्थर से टकराया है, चश्मा फेंकाया है, जमीन पर गिरा है, बूढ़े ने दम तोड़ दिया है। इतना सुनने के बाद अमेरिका के पादरी ने कहा था, ऐ लोगों लगता है कि इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने पूछा था, ए पादरी इस एक्सीडेंट से मुसलमान का क्या ताल्लुक है, इस पत्थर से मुसलमान का क्या ताल्लुक है? पादरी ने कहा था कि मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया है कि रास्तों से गुजरो और पत्थर पे नजर पड़े तो सड़कों से पत्थर को हटा दिया करो। याद रखना, अगर कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजरता तो रास्ते से पत्थर हटा देता, जब पत्थर हटा देता तो बूढ़े का एक्सीडेंट नहीं होता। मैं कहता हूँ मुसलमान जरा सो, कोई कौम मुस्लिम उस कौम का नाम है जो रास्ते से गुजरे तो पत्थर हटा दे, मगर आज इस कौम का हाल ये है कि मदरसे का जलसा हो तो रास्ते में पत्थर लगा दे, मदरसे की तामीर की बात हो रास्ते में रोड़ा बिछा दे। मैं कहता हूँ जरा दे इस्लाम कैसे फैला है, किस अंदाज से फैला है। आओ अपनी तारीख को देखो, एक दुकान सहाबी की है, एक दुकान यहूदी की है। एक यहूदी आता है, शाम का वक्त है, एक सहाबी की दुकान पर एक फेरिस्त देता है, फेरिस्त देने के बाद कहता है फला फला सामान दिया जाए। साहबी रसूल ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया जा सामने जा देख एक दुकान है, उस दुकान से जाकर सामान खरीद ले।
उसने कहा मैं आपके यहाँ सामान लेने आया हूं, आप वहां भेज रहे हैं। अल्लाह अकबर। साहब ये रसूल ने फरमाया सुन, मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूं जो नबी अदावत की तालीम नहीं देता है, मोहब्बत की तालीम देता है। मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूं जो नबी वला तफर्रकू कि आपस में तफरका ना डालो की तालीम देता है। जरूरत मुझको भी है, जरूरत उसे भी है, बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे उसके भी हैं। मैं देख रहा हूं सुबह से उसकी दुकानदारी नहीं हुई है। याद रखना, अगर उसकी दुकानदारी नहीं हुई, हर शाम में वो घर गया, एक पैसा लेकर अगर नहीं गया तो उसके घर चूल्हा नहीं जलेगा। जब उसके घर चूल्हा नहीं जलेगा तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। जबकि मेरे नबी ने यह फरमाया है पहले पड़ोसी को खिलाओ, उसके बाद खुद खाया करो। लिहाजा जरूरत इस बात की है, तू जा उस दुकान पे जाके सामान ले ले। थोड़ी देर के बाद फिर यहूदी वापिस आता है। उस मुसाहबी ने पूछा था तू यहाँ कैसे आया, क्यों आया? उस यहूदी ने कहा था कि सामान वहां से लूंगा मगर ईमान यहाँ से लूंगा। पूछा था क्या समझ में आया, कौन सी बात समझ में आई? तो कहा था मुझे कहने दो कि जो जिसका जब सहाबी इतना अच्छा है तो उसका नबी कितना अच्छा होगा। जब सहाबी इतना अच्छा है उसका मजहब कितना अच्छा होगा, उसका दीन कितना अच्छा होगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कल तक तुम्हारे अखलाक को देखकर लोग कलमा पढ़ते थे, कल तक तुम्हारे अखलाक को देखकर लोग तारीफ किया करते थे, मगर नारा लगाने वालों तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज तुम्हें कुआं में नहीं चापा नल में डूब के मर जाना चाहिए। एक तरफ नारा लगाते हो, कोई हक नहीं है। मैं देखता हूँ नारा लगाने वालों, ये बूढ़ों को जब मैं देखता हूँ जलसों में मेरी आंखें बह जाती है, मैं रोने लगता हूँ। ये नारा लगाने वाले बेशरम नौजवान एक तरफ नारा लगाते हो, एक तरफ नारा लगाते हो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब ये हाल है कि तुम्हारा बूढ़ा बाप एक एक चाय के लिए मोहताज होता है, तुम्हारा बूढ़ा बाप एक एक रुपए के लिए मोहताज होता है। ए नादान, कभी तुमने सोचा ये तुम्हारा बूढ़ा बाप जब जवान था न गर्मी को गर्मी देखा था, न बरसात को बरसात देखा था, न धूप को धूप समझा था, मिट्टी काट रहा है, मजदूरी कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा था बारिश हो रही है मेहनत क्यों कर रहा है, गर्मी है मेहनत क्यों कर रहा है, ठंड है क्यों मेहनत कर रहा है? तुम्हारे बूढ़े बाप ने जवाब दिया था अगर मेहनत करके पैसा नहीं भेजूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मैं धूप की शिद्दत बर्दाश्त करूंगा मगर मेरे बच्चे भूखे रहे ये मुझको बर्दाश्त नहीं है, मेरे बच्चे प्यासे रहे मुझको बर्दाश्त नहीं है। एक गैरतमंद मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हारा बाप अपनी पूरी जवानी की कमाई को तुम्हारे ऊपर सर्फ कर दिया, आज बुढ़ापे में एक एक रुपए का मोहताज है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तुम हो। नारा लगाने वाले हो, जरा अपनी माँ की हालत को देखो। अरे तुम्हारी माँ कल भी रोती थी, तुम्हारी माँ आज भी रोती है, मगर फर्क ये है कि कल जब बच्चा खाना नहीं खाता था तब माँ रोती थी, आज बुढ़ापे में जब बच्चा खाना नहीं देता है तब तुम्हारी माँ रोती है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा नारा लगाने से क्या फायदा, ऐसा हंगामा करने से क्या फायदा? नारे बहुत लग चुके हैं, हंगामे बहुत हो चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि अब नारा मत लगाओ, अब अमल करने की कोशिश करो। एक बेटा दिखाता हूं मैं, एक माँ दिखाता हूं मैं, एक तुम हो कि माँ बिस्तर पे तड़पती है, तुम झांकने नहीं जाते हो, माँ बूढ़ी पड़ी रहती है, तुम देखने नहीं जाते हो। खुदा की कसम एक बेटा देखो, एक माँ देखो। बेटा किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं? जलसे का मतलब है तुम्हें पैगाम दिया जाए, जलसे का मतलब है तुम्हें कुछ समझाया जाए। यहाँ से जाओ तो पैगाम लेकर जाओ, यहाँ से जाओ अपने अंदर बेदारी पैदा करके जाओ। हजरत हसन बसरी है, आपने देखा दरियाए दजला के किनारे एक शख्स है जिसके जानू पर एक औरत का सर है, वो पिला रहा है। आपने कुछ देर तक देखा, अर्ज करते हैं परवरदिगार कयामत क्यों नहीं आती है? कल तक लोग छुप कर पीते थे,
थे और पिलाते थे। ए मेरे परवरदिगार, ये जमाना कैसा आ गया है। दरियाए दजला के किनारे एक शख्स है जिसके जानू पर एक औरत का सर है, वो पिला रहा है। मौला कयामत क्यों नहीं आती है। हजरत हसन बसरी सोच ही रहे थे, इसी दरमियान आपने देखा दरियाए दजला में एक कश्ती आती है, हवाओं का तेज झोंका आता है, पानी का जोरदार बहाव होता है, कश्ती में 10 लोग सवार है, कश्ती समीप डूब जाते हैं। अब वही शख्स है जिसके जानू पर एक औरत का सर था, उसने औरत के सर को अलग किया है, दरियाए दजला में गोता लगाया है और 9 लोगों को जिंदा निकाल लिया है। हजरत हसन बसरी से अब वो शख्स मुखातब होता है, मुखातब होकर फरमाते हैं, हे हसन बसरी, इस कश्ती में 10 लोग सवार थे, 9 को बचाना मेरी जिम्मेदारी थी, एक को बचाना तेरी जिम्मेदारी है। मैंने 9 को बचा लिया, एक को तुझे बचाना होगा। हजरत हसन बसरी सोचने लगे, परवरदिगार माजरा क्या है। ये शख्स थोड़ी देर पहले अपने जानू पे सर रखकर एक औरत को पिला रहा था, कश्ती डूबी है, 9 लोगों को बचाया। हजरत हसन बसरी से अब वो शख्स मुखातब होकर फरमाते हैं, हे हसन बसरी, तूने कैसे समझ लिया कि जिस औरत का सर मेरे जानू पर है वो मेरी बीवी है, वो मेरी महबूबा है, वो मेरी माशूका है। हसन बसरी ने पूछा था, ओ पिलाने वाले एक बात बता, जिस औरत का सर तेरे जानू पर है, ना तेरी महबूबा है, ना तेरी माशूका है, ना तेरी बीवी है, आखिर है कौन? उसने कहा, रब्बे काबा की कसम, जिस औरत का सर मेरे जानू पर है, ना मेरी महबूबा है, ना मेरी माशूका है, ना मेरी बीवी है, बल्कि वो मेरी एक अपाहिज माँ है। अल्लाह अकबर। कहे हसन बसरी, मैं कहीं जाता हूँ अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाता हूँ कि मेरी माँ देखने से मजबूर है, मेरी माँ चलने से मजबूर है, मेरी माँ हाथ से मजबूर है। मैं नहीं जाता हूँ कि अगर माँ को तकलीफ हो गई, माँ नाराज होगी तो मुझसे परवरदिगार नाराज हो जाएगा। मैं बाद में पीता हूँ, पहले माँ को पिलाता हूँ, बाद में खाता हूँ, पहले माँ को खिलाता हूँ, बाद में सोता हूँ, पहले माँ को सुलाता हूँ। अब तारीख बताती है कि जिस औरत का सर जानू पर था वो माँ थी, जो अपने जानू पे सर रखकर पिला रहा था वो कोई और नहीं था, वो हजरत उवैसे करली की जात थी। लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ, उवैसे करली ने तुम्हें क्या मिजाज दिया, उवैसे करली ने तुम्हें क्या जहन दिया कि अगर मुझसे मोहब्बत है उवैसे करली को शबे बारात के हलवे की जरूरत नहीं है, उवैसे करली को तुम्हारी रोटियों की जरूरत नहीं है, रोटी पका ना पका, हलवा पका ना पका, हलवा खिला ना खिला, अगर तू चाहता है उवैसे करली राजी हो जाए, माँ को राजी कर ले, उवैसे करली तुमसे राजी हो जाएगा। में आने वालों, जरा देखो आज हमारे समाज का क्या हाल है, आज हमारे माशरे का क्या हाल है। समाज किधर जा रहा है, माँ रो रही है, बेटा हंस रहा है, माँ रो रही है, बेटा मुस्कुरा रहा है, नारा लगाते हो। जरा देखो जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी ने क्या जहन दिया, उस नबी ने अपनी उम्मत को क्या मिजाज दिया। कौन नहीं जानता है हजरत हलीमा को। हजरत हलीमा कौन है? हजरत हलीमा वो है जिसने मुस्तफा जाने रहमत को जन्म नहीं दिया था बल्कि बज़ाहिर पाला था, मगर हकीकत ये है कि मेरे मुस्तफा ने हजरत हलीमा को पाला था। अब जरा देखो मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को क्या मिजाज दिया है। किसी ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत हलीमा आ रही है। मेरे नबी अपनी दाई माँ हलीमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं और आपने अपनी नूरी चादर को जमीन पर बिछा दी और बिछा कर अर्ज किया, ए मेरी दाई माँ, आप इस नूरी चादर पर तशरीफ रखे। मगर हजरत हलीमा ने ये नहीं कहा था, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं आपकी तरह बशर हूँ। हजरत हलीमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप नबी हैं, हलीमा उम्मती है, उम्मत नबी की चादर पे बैठे ये खिलाफे अदब है। मगर मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरी दाई माँ, ये नबी की चादर उम्मत के लिए नहीं बिछी है, ये तो बेटे की चादर अपनी माँ के लिए बिछी है। नबी की चादर पे उम्मत बैठे ये खिलाफे अदब है, बेटे की चादर पे माँ बैठे ये खिलाफे अदब नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ, ए जुलूस मोहम्मदी में झंडे
झंडे लहराने वालों, ए जुलूस मोहम्मदी में नारा लगाने वालों, जरा बताओ मुस्तफा ने क्या ज़हन दिया कि जब मैं अपनी दाई माँ से इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी माँ से कितना प्यार करना चाहिए। इसलिए लोगों अब नारा मत लगाओ, नारा बहुत लग चुके हैं। इधर नारा लग रहे हैं, उधर माँ रो रही है, इधर नारा लग रहे हैं, गरीब बाप रो रहा है। मैं कहता हूँ मुसलमान उस कौम का नाम है जो किसी दुनियादार पे भरोसा नहीं करता है, अपने परवरदिगार पे भरोसा क्या करता है। कितने शर्म की बात है, कल का नौजवान था, मेहनत की कमाई से पलंग लाता था, बीवी सोया करती थी, आज बीवी अपने घर से लाती है और शौहर उस पे सोया करता है। जरा सोचो, जरा ज़हन दो, तुम्हारा माजरा किस समझ जा रहा है, तुम किधर जा रहे हो, ये क्यों ऐसा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आज हमारे पास दीन की तालीम नहीं है, आज हम दीन की तालीम से दूर है। मैं बदांगे दोहल ये ऐलान करता हूँ, याद रखना, मसाजिद ना हो तो काम चल सकता है, अगर मदारिस ना होंगे तो काम नहीं चल सकता है। मसाजिद ना हो काम चलेगा, मदारिस ना हो काम नहीं चलेगा। मस्जिद आवाज देती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर सजदे का तरीका सीख कर आओ। मस्जिद आवाज देती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर क़याम का तरीका सीख कर आओ। मस्जिद आवाज देती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर क़रात का तरीका सीख कर आओ। अब मदरसा शमसी आवाज देता है आओ आओ शादी तख्ती लेकर आओ, कुरान पढ़ने का तरीका हम बताएंगे, आओ शादी तख्ती लेकर आओ, सजदा करने का तरीका हम सिखाएंगे। आज लोग बोलते हैं मौलाना बेटा को हाफिज बना के क्या होगा, कारी बना के क्या होगा, आलिम बना के क्या होगा। सही कहते हैं, उलमा बैठे हैं, तनख्वाह सबसे कम, टेंशन सबसे ज्यादा। 4000 रुपया तनख्वाह, 4000 रुपया, टेंशन इतना। आजकल जितनी जल्दी दरोगा का ट्रांसफर नहीं हो रहा, उससे पहले इमाम का ट्रांसफर हो रहा है। याद रखना, किसी भी मस्जिद का इमाम हो, इमाम इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। मोहब्बत की निगाह से देखो, तनख्वाह का बात जगहों का यह हाल है कि अगर लगातार 3 दिन तक इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब को सलाम नहीं किया, 3 दिन तक, क्या माना, कुछ याद है कि नहीं आपको? कहा सेक्रेटरी साहब का 3 दिन हो गया, अच्छा अच्छा सलाम अलैकुम। अगर रहना है तो ये सब जारी रखिए, वरना हिसाब कर देंगे। करो बेटा, जितना इमाम का हिसाब करना है करो, मरोगे तो फरिश्ते भी तुम्हारा हिसाबे करेंगे। शर्म नहीं आती, खुदा की कसम। कभी मैं सोचता हूं कि तुम्हारा इमाम ईद में अपने बच्चों के साथ नहीं होता है, तुम्हारे बच्चों के साथ होता है। तुम्हारा इमाम बकरा ईद में अपने बच्चों के साथ नहीं होता है, तुम्हारे बच्चों के साथ होता है। 11वीं तुम्हारे साथ, 12वीं तुम्हारे साथ, 6 रजब तुम्हारे साथ, शबे बारात तुम्हारे साथ, और उसका रिजल्ट ये देते हो, जब जो समझ में आया बोल दिया, जब जो समझ में आया कह दिया। याद रखना, मेरे आका फरमाते हैं कि आलिम कभी भूखा नहीं मर सकता है, इसलिए कि उसकी रोजी का जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारी तनख्वाह पर क्या होता है, ये तो उलमा का एहसान है कि 4000 में इतनी तनख्वाह। अब रमजान का महीना आने वाला है और टेंशन। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजा के लिए कोई पूछेगा नहीं कि रोजा रखें कल से कि आज से, 28 रमजान को पूछेगा ए कारी कमाल साहब क्या पोजीशन है। क्या बात है, कारी साहब पूछेंगे तू अपोजिशन है, क्या पोजीशन पूछता है। कौन डांटिए मत, ईद वाला बताइए क्या होगा। कारी सफीर साहब ने कहा कि अरे बकलोल आज 28 रमजान है, हजरत रोजा रखे तब ना याद रहेगा हमको, 29 को तो मत पूछिए। एक प्याली चाय होटल में पिएगा, 5 मौलाना लोग डुबा दिया, मौलाना लोग बर्बाद कर दिया,
मौलाना लोग तबाह कर दिया, मौलाना लोग मुसलमान को लड़ा दिया, मौलाना लोग दो ईद करवा दिया। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा एक लड़का इसी का मौलाना लोग बर्बाद कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? आप लोग मौलाना है, आप लोग क्या समझिएगा? मैंने कहा किसको कह रहा है? आपको कह रहे हैं आप लोग मौलाना है, क्या समझिएगा? मैंने कहा बेवकूफ, तुम्हारे अब्बा को ये मौलाना लोग नहीं समझाए होते, क्या आपने कबूल किया तो तू समझने के लायक भी नहीं रहे, और उल्टा बोलता है कि मौलाना है, क्या समझिएगा? हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? एक रोजा नहीं रखेगा, एक रोजा नहीं, अब मारा मारी ईद के लिए, किसी तरह चांद हो गया तो अगली सफ में जाके बैठेगा। वो कड़ा कड़ा कुर्ता, हजरत कह रहे हैं कारी सफीर साहब, हजरत नमाज से पहले का पता कर दो, क्या मौलाना नियत नियत, मौलाना नियत, अरे बकलोल कहीं का, खाक सीखेगा। इमाम साहब ने कह दिया अल्लाह अकबर का के हाथ बांधो, ऐसे छोड़ो वैसे छोड़ो, वैसे करो, कैसे करोगे सो बताओ, कैसे करोगे? तुमने कभी मदरसे का चेहरा देखा? मैंने देखा है। जैसे इमाम साहब कहेंगे अल्लाहू अकबर, तो कुछ लोग ऐसे करेगा कि दाएं बाएं वाला कर क्या रहा है। अगर कोई खत्म किस्म का होगा वो छोड़ेगा तो ये भी छोड़ देगा ना। एक लड़का ईद की नमाज पढ़ के निकल रहा था, मैंने कहा क्या दोस्त नमाज पढ़ लिए ईदगाह में? कहा, मैंने कहा नियत सुनाओ। का मूड मत खराब कीजिए मेरा, बता दे। मैंने कहा इसमें मूड खराब करने क्या बात है? कहा इंग्लिश में एमए कर रहा हूँ, जाहिर समझे हैं क्या? मैंने कहा नियत सुनाओ। कहा देखिए हटिए, दिमाग मत खराब कीजिए, है ना। मैंने कहा सुनाओ। कहा क्या समझते, हमको याद नहीं है? बोले याद है तो सुनाओ। कहा मुझको क्या मालूम था कि आप ही पढ़ जाइएगा सामने में। मैंने कहा सुनाओ। कहा सुनिए। मैंने कहा सुनाओ। कहा छोड़िए, रहने दीजिए। मैंने कहा अभी तो बहुत ताव से बोला कि सुनाओ, उसके बाद कहा रहने दीजिए। मैंने कहा सुनाओ। कहा सुनिए, नियत सुनिए। कहा नियत करता हूं मैं नमाज ईद उल फितर इस ईदगाह के भीतर। मैंने कहा ये नियत है। कहा जाहिर समझे हैं, ईदगाह के बाहर थे कि अंदर थे? मैंने कहा था तो अंदर। तो क्या बोले इस ईदगाह के बाहर नमाज होगी ना। मैंने कहा एक काम करो, 2 लाइन और बढ़ा लो मेरे तरफ से। क्या बोलिए? मैंने कहा नियत करो। नियत करता हूं मैं नमाज ईद उल फितर इस ईदगाह के भीतर, वास्ते लच्छा के लिए मुंह मेरा प्याले के तरफ। कितना बड़ा अलमिया है, कसम खुदा की सोचो, कितना बड़ा अलमिया है। इंग्लिश में करा दिया, कलमा पढ़ना नहीं आता है। आज लोग कहते हैं कि हाफिज कारी मौलाना बना के क्या होगा। मैंने कहा था का साइंस बनाएंगे, साइंस। मैंने कहा अच्छा बेटा साइंस बनाएगा, क्या होगा? का देख नहीं रहे अमेरिका कितनी तरक्की पर है। मैंने कहा क्या हुआ? का अमेरिका चांद पे जा रहा है। मैंने कहा अमेरिका वालों से कहो एक आध बार सूरज पे भी ट्राई मार के देखे। तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तरक्की करेगा। तुम्हारा बच्चा साइंसदान होगा तो उसे चांद पे जाना होगा, मगर जो बच्चा दामने रसूल में रहेगा चांद को उसके पास आना होगा। फैसला करो कि चांद पे जाना तरक्की है या चांद का आ जाना। है नारे तकबीर। हाथों को फजाओं में लहरा कर ईमानदारी के साथ नारे का जवाब दे भाई। नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैजाने हुजूर शम्से मिल्लत, जश्ने दस्तारे हुफाज, दारुल उलूम शमसिया कादरिया गोइंदी, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। आज अगर सुन्नियत को सबसे ज्यादा फायदा किसी से हुआ है तो पीरों से, और सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ है तो पीरे लोगों से। मैं किसी की चम्मचगिरी नहीं करता हूं। वो आर लोग होंगे जो जलसा और जुलूस के चक्कर में जिसकी तिसकी तारीफ कर देते हैं।
मैं जब तक नहीं समझ लेता हूं कि ये पीर बौड़ाहा किस्म का है या सही है, देखते ठीक है तबे बोलते हैं हम। नहीं तो क्या अल्लाह रसूल की बात करो, इसलिए कि पीर लोगों ने भी इतना चम्मच छोड़ दिया है। कसम से बात खराब लगे तो माफ कीजिए, एकदम पकड़ धकड़ के मुरीद करवाता, पकड़ा पकड़ा धकड़ा है मुरीद। बाप बोले काहे नहीं होगा, काहे नहीं होगा, काहे नहीं होगा, हमारे दादा मुरीद थे, तू काहे नहीं होगा। ये जोर जबरदस्ती है। मगर कसम खा के मैं कह सकता हूँ, हजरत अल्लामा अमीनुल हुदा साहब कुबला को मैंने बहुत करीब से देखा है। अमीनुल हुदा उस शख्स का नाम है जो अपनी जान तो दे सकता है मगर मसलक के आला हजरत की शान कभी नहीं दे सकता। अब पूरे दावे के साथ हर शायर, हर मुकर्रिर, हर नकीब को कहता हूं कि झारखंड डाल्टनगंज इलाके में जो शायर नकीब आए, 101 मर्तबा कम से कम हुजूर सिराजे मिल्लत को सलाम करे कि अगर सिराजे मिल्लत पैदल चलकर सुन्नियत की शमा को रोशन नहीं किए होते तो कोई मिलाद कराने वाला नजर नहीं आता, कोई जलसा कराने वाला नजर नहीं आता। हुजूर सिराजे मिल्लत ने, शम्सुल हुदा ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है, जहां तहां बैतुर रसूल बनाया है, मुस्तफा का घर बनाया। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह, ऐसी शख्सियत को जिंदाबाद बनाया है। बस एक मतला, एक शेर सुनिए, उसके बाद मैं चला। इजाजत है शेर पढ़े? इजाजत दे रहे हो कि मेरा जनाजा उठा रहे हो? आज ये शादी के वक्त कहा जाता क्या आपने कबूल किया? जी 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 मैंने कबूल किया। अभी हजरत एक निकाह पढ़ाने गए थे, कोई लतीफा नहीं है, कोई लतीफा नहीं है। मैंने कहा मैंने फला को आपकी ज़ौजियत में दी, क्या आपने कबूल किया? आजकल ऐसे भी लड़का घर से निकलता तो ऐसे चेहरा पे रुमाल ढकते, तो मैंने कहा क्या आपने कबूल किया? उस लड़का मैंने कबूल किया। मैंने कहा कि ये लड़का चेहरा से रुमाल हटाएगा कि नहीं हटाएगा, हमसे ये शर्मा रहा है। फिर मैंने कहा मैंने फला को तुम्हारी ज़ौजियत में दी, क्या आपने कबूल किया? उसने उसी तरह का बिस्मिल्लाह किया। उसको हैरत हुई। हम बोले तीसरी मर्तबा अगर नहीं हटाया तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे इसको। मैंने रुक रुक के कहा मैंने फला बिनते फला को अपनी वकालत के जरिए, एकदम आइन निकाले कायदे से, क्योंकि दो दो कारी हैं, कारी सफीर साहब, एक कारी कमाल साहब, ये कब किसका मखरज दुरुस्त कर दे कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे भी मखरज बहुत लोगों का गड़बड़ाया हुआ है, सही होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी वकालत के जरिए आपकी ज़ौजियत में दी, क्या आपने कबूल किया? लड़का ऐसी रुमाल रखा होता, कहा हम बोले ये लड़का रुमाल हटा काहे नहीं रहा? कोई लतीफा नहीं, गौर से सुनो। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा बेटा चेहरे से रुमाल हटाओ। थोड़ी देर में मैंने ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी एमआर सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। बाप आया है कि बेटा मैंने शादी में कोई कमी नहीं की, रो क्यों रहा है? बेटा रुमाल हटा दे। माँ आई, बेटा बड़ी अरमानों के साथ मैंने परवरिश की है, ए बेटा इसी दिन के लिए मैंने तुझे दूल्हा बनाया था, तू रोएगा, आंसू बहाएगा, रुमाल हटा। बच्चे ने नहीं हटाया, बहन आई, नहीं हटाया। मैंने कहा बेटा चेहरे से रुमाल हटा, मगर उस बच्चे ने रोते हुए कहा था हजरत मैं अपना चेहरा इस कौम को दिखाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे बाप ने लड़की के बाप से खेत बंधक रखवा कर 2 लाख रुपए नकद लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब अपना चेहरा दुनियादार को नहीं दिखा सकता तो परवरदिगार को कैसे देखा होगा, इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए मैं आंसू बहा रहा हूँ। क्या बात है, बोल कितना खुददार था वो लड़का।
बोल कितना बाज़मीर था कि बाप ने सौदा किया, बेटा रो रहा है, मगर तुम इतने बड़े बेहया हो, इतने बड़े बेशरम हो। एक साहब ने ऐलान किया कि जो मेरी बेटी के साथ निकाह करेगा मैं अपना पूरा कारोबार उसके हवाले कर दूंगा। एक से एक रिश्ता है। एक लड़का उसने पसंद किया, शादी हुई, बारात गई, लड़की गई, लड़का आया ससुराल, वो मौछ में असली घी लगा के एकदम 11 बजा के दिन भर में 4 मरतबा ससुर को कहता था जब गुजरे से एक दिन में कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उसने अपने बेगम से कहा, अब्बा हुजूर को कहो ना। बेटा कभी जिंदगी में अपने बाप को अब्बा हुजूर नहीं कहा होगा। अब्बा हुजूर को बोलो ना, अब्बा हुजूर को। क्या बोले? बोलो ना, कारोबार। अच्छा अच्छा। जाके बोली, अब्बा। हाँ बेटी। का दामाद बाबू बहुत परेशान है कारोबार के लिए। का ठीक है बुलाओ। बाप ने बुलाया, बढ़िया से खाना खिलाया। अपनी बुढ़िया को उसने आवाज दी, लड़के के सास को, कि बेगम। वो कहे, जी आ रही हूं। कब वो लेते आओ बेगम, दामाद को हवाले करना है। देखा कि उसकी सास एक बड़ा सा कासा लेकर आ रही है। लाया, उसने दामाद को कहा, बेटा ये कारोबार तेरे हवाले कर रहा हूँ। उसने कहा, अब्बा हुजूर कौन सा कारोबार है? कहा, बेटा फला चौराहे पर बैठकर हम बेटा जिंदगी भर भीख मांगते थे बेटा, अब ये तेरे हवाले कर रहे हैं बेटा, इसको कायदे से कारोबार को आगे बढ़ाना। मेरी दुआ है अल्लाह तुमको तरक्की दे, है ना बेटा। जो मैं भीख मांग मांग के जो था मैंने दे दिया है, अब मेरी बेटी होगी तो भी इसी तरह भीख मांग। क्या बात है, अरे नारे शर्म नहीं लगती, एहसास नहीं होता। अगर सच्चे हुसैनी हो तो दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। किसी का हाथ नीचे न रहना चाहिए, जोर से बोलो या हुसैन। अब इतने बड़े मजमे में एक ऐसा हुसैनी है जो उलमा को गवाह बनाकर इमाम हुसैन की रजा के लिए खड़े होकर कहे कि हम वादा करते हैं शादी होगी तो हम शादी में गाते बजाते नहीं जाएंगे, अपने मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ते है। कोई एक ऐसा लड़का, देखिए ये दूसरी शादी कीजिएगा, बैठिए आप, लड़का का बाप है। अल्लाह अल्लाह क्या शौक है, देखिए तकरीर का असर देखिए, माशाअल्लाह। अरे क्या कहना है, ये मिस कॉल हो गया, सुभान अल्लाह। 2 लड़का खड़ा हुआ है, कोई तीसरा लड़का, 3 हो गया। मैं चाहता हूं 11 खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दुआएं दूंगा। और कोई है? वो लोग देखे बदअकीदे जो कहते हैं कि जलसे में कोई काम नहीं होता है। मैं कहता हूं तुम पूरे हरिया बर्तन को लेकर जो काम नहीं करते हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह अमीने मिल्लत का चेहरा दिखाकर वो काम कर लिया। बोलो शादी होगी तो गाना गाते जाओगे, जोर से बोलो। कोई एक आदमी है जो नारा लगा दे खड़ा होके, कोई है? अब बैठ जाओ तुम लोग। 3 मिनट मेरे पास वक्त है, 3 मिनट। अब है कोई ऐसा बूढ़ा बाप जो खड़े होकर कहे कि मेरी बेटी के बेटे की शादी होगी तो हम 1 रुपए नकद नहीं लेंगे? है कोई ऐसा बूढ़ा? देखिए माशाल्लाह, 2 हो गए, अरे 4 हो गए। तुम्हारी तो शादी है नहीं, मैं भी बैठ हो गई। क्या कहना, बहुत कम उम्र में शादी हो गई है। हंसो हंसो बेटा हंसो। शादी से पहले हम भी बहुत हंसते थे, शादी के बाद तो मेरी हंसी ही खत्म हो गई है। क्या दिल पे गुजरता है ये मैं जानता। देखिए हो गए 1 2, देखिए एक उधर है माशाल्लाह, गाछ के पास 3 4, कम से कम 11 गौ से पाक के नाम पर 11 बाप खड़े हो जाओ।
माशाल्लाह। देखिए उधर भी, अरे क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टेज पर जितने उलमा है सबके पास सिर्फ बेटी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन लोग पास किसी के पास बेटा नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हो गया, बैठ जाओ। अब मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर। किसी का हाथ नहीं नीचे रहे, किसी का नहीं, इसलिए कि जो हाथ अल्लाह रसूल के नाम पर उठता है उस हाथ में लकवा कभी नहीं मारता है। इसलिए लकवे को अपने हाथ से बचाओ। और जोर से दोनों हाथ उठा के बोलो, नारे तकबीर। क्या कहना है, कसम खुदा के, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना है, एक मतलब एक शेर सुनिएगा, इजाजत है बोलिए। अगर आप इजाजत नहीं देते उसके बाद भी मैं पढ़ता तो मेरा क्या कर लेते आप। ये तो तबीब आलम साहब ने मुझको फंसाया है आज, जो मुझ पर गुजर रहा है या तो मैं जानता हूँ या तबीब भाई जानते हैं। हजरत मोहतमिम साहब ने फंसाया है, बुलाया, मैं फंसा हूँ मगर दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में फंसा हूँ। एक मतलब एक शेर, हुजूर सिराज मिल्लत, हुजूर शम्से मिल्लत की बारगाह में अगर शेर आपको समझ में आए, गलत हो तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी, साकी कहते हैं पीने वाले को, जोर से बोलो किसको कहते हैं, तो पिलाने वाले को क्या बोलते हैं, एकदम दिमाग उमाग है कि नहीं है जी, है? साकी कहते हैं पिलाने वाले को, खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी, साकी को शम्से मिल्लत, सिराजे मिल्लत, खुमारे उल्फत है मेरे साकी, चढ़ा हुआ है चढ़ा, जोर से बोलो, चढ़ा हुआ है चढ़ा। और हर उनकी बारगाह में जाने वाला यही कहता है, खुमारे उल्फत है मेरे साकी, चढ़ा हुआ है चढ़ा। अब तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। और इस शेर को सुनो, अगर शेर गलत हो तो बंदूक उठाना और गोली मार देना। किसको मारना ये मैं बाद में बताऊंगा, मेरे अलावा जिसको चाहो मार देना। इसलिए कि आजकल हर जगह लोग मोबाइल की बोली बोल रहे हैं, हर जगह मोबाइल। एक शहर का बहुत रईस आदमी एक डॉक्टर के यहाँ गया, उसका पेट खराब हो चुका था। गया, मोहल्ले के लोग बैठे हुए तो सोचा कैसे बोले, डॉक्टर साहब पेट खराब हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कहिए क्या हुआ, कहा हुआ है, कहा क्या हुआ, कहा ये लोग चल जाए तो बताते हुआ है ना, कहा कोई नहीं जाएगा, बताइए क्या हुआ है, कहा क्या होगा डॉक्टर साहब, मेरा नेटवर्क खराब हो चुका है। डॉक्टर ने कहा और क्या होता है, कहा क्या होगा डॉक्टर साहब, मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा और क्या होता है, कहा और क्या होगा डॉक्टर साहब, रह रह के तरह तरह से रिंग टोंग बजने की आवाज मिलती है। डॉक्टर ने कहा बेहुदा कहेगा, कहा और क्या होता है, कहा और क्या होगा डॉक्टर साहब, फुल टॉक टाइम रिचार्ज करवाते हैं, बैलेंस बिल्कुल नहीं टारता है डॉक्टर। लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये कह क्या रहा, कहा मैं ही समझ रहा हूँ। कहा और क्या होता है, कहा और क्या होगा डॉक्टर साहब, आउट गोइंग बिल्कुल फ्री है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कंपाउंडर को कहा यहाँ आओ, आया, कहा 4 टैबलेट लाओ, कहा लो 4 टैबलेट है, 2 अभी खा लेना, 2 रात को सोते वक्त खा लेना, सुबह से तुम्हारा सिम कार्ड खुद ब खुद लॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक शेर जो मैं कहने जा रहा हूँ, जहां जहां भी मैं पढ़ा हूँ 1.5 नारा लगा है। क्या नारा लगा है, कम से कम 2 नारा लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, 2। बहुत अच्छा शेर है, बहुत इनाम आप लोगों ने दिया, बहुत दिया है, इतना पैसा क्या करेगा। मगर 28 अप्रैल को मेरे मदरसे का जलसा है, तबीब भाई की निजामत है। स्टेज रसूल पे बैठकर मैं ऐलान कर रहा हूँ, जितना पैसा आपने इनाम में दिया है या जो पैसा आप इनाम में दीजिएगा, इन तमाम पैसों की रसीद काट कर हजरत मौलाना अशरफ साहब को दे दूंगा। और तमाम पैसे जो आप इनाम देंगे, उन तमाम पैसों से मैं फारिग होने वाले बच्चों की दस्तार बंदी के लिए पगड़ी खरीद कर दे दूंगा। अपनी मद में अपनी जात में 1 रुपए खर्च नहीं करूंगा, बस अपनी माँ के इसाले सवाब की नीयत से इनाम देना, रसीद कटेगी, बच्चे इस्तेमाल करेंगे।
बस देखो मिश्रा ध्यान से निकल गया, सुभान अल्लाह बोलो तो मिश्रा आएगा, इसमें मिश्रा आएगा, मिश्रा आएगा। हमको क्या बेवकूफ समझे हो? मिश्रा का बच्चा तक नहीं आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए देखिए वो मिश्रा लाने जा रहा है, सुभान अल्लाह। पूरा शेर लेके आइएगा, सुभान अल्लाह। लगता है कि अहलिया शायरी करती है, उसी से मतलब पूछने के लिए गए हैं। एक अभी एक तरह का मुशायरा था कि जायज नहीं है दोस्तों मिलादो फातिहा, तरह था जायज नहीं है दोस्तों मिलादो फातिहा। एक सुन्नी शायर पहुंच गया ना, उसको मौका मिला, कहा तजमीन का शेर, तमाम शोरा ने कहा इजाजत इजाजत इजाजत। उसने कहा कंजूस मक्खी चूस वहाबी के माल से जायज नहीं है दोस्तों मिलादो फातिहा। उसने कहा कहां से आए हो? कहा मैं बरेली से आया हूं। सिर्फ बरेली नहीं है, बरेली का मांस भी बहुत मशहूर है। एक शख्स ने कहा देवबंद का झंडा 4 मीटर का है। मैंने कहा 4 मीटर का है या 18 मीटर का, उसमें बांस बरेली का घुसा हुआ है, तभी वो ऊंचा हुआ है। अब शेर सुनो, मगर जितने लोगों का अपनी माँ से मोहब्बत है, धीरे से बोलो सुभान अल्लाह, धीरे से कसम से 1.5 घंटा इसी तकरीर किए। चचा आपको तो सुभान अल्लाह जरूर कहना है, इसलिए कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। हाँ, जितने बूढ़े हैं टाइम कम है, वेटिंग में जा चुके हैं, कब कन्फर्म होंगे कहना बहुत मुश्किल है। मगर आप मुबारकबाद के लायक हैं कि आप लोग अपने बाप के जलसे में नहीं, रसूल पाक के जलसे में बैठे हैं। अब दोनों हाथों को उठा के जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। शेर सुनो, मैक तो मुन्ना भाई का इतना अच्छा है कि 3 घंटा भी आदमी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बास जलसों में इतने अच्छे मैक होते हैं कि अगर आधा घंटा आदमी बोले तो डर लगता है कि कहीं बीवी बेवा नहीं हो जाए। हाँ, यानी एकदम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की मंजिल पे नहीं पहुंच जाए। कुछ लोग कितना खुश हुए हैं, देखिए कि हम लोगों को मौका मिलेगा। क्या बेवकूफी है, सोचिए। इसमें हंसने की जरूरत है? कोई किसी की बीवी बेवा होगी तो रोना चाहिए, तुम लोग हंस रहे हो, खुशी मना रहे हो। जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। शेर सुनो, जो इनाम देना अपनी माँ के नाम पर सब मदरसे के लिए, खुमारे उल्फत है मेरे साकी, चढ़ा हुआ है चढ़ा। सब बोलो, जोर से बोलो, शायरी करके जाओ यहाँ से। खुमारे उल्फत है मेरे साकी। मगर उससे पहले एक शेर मैं पढ़ दूं दारुल के लिए। मौला इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर। दारुल शमसिया को, मौला इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर, इसे दानिशगाहाने हिंद के मरकज में शामिल कर। अरे एक शेर हजरत मोहतमीम साहब किबला की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह कबूल कर ले। मौला सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर। आमीन बोलो, कोई दिक्कत है? सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर, अमल में भी इलाही इनको यकताए जमाना कर। वो शेर सुनो, खुमारे उल्फत है मेरे साकी। हजरत से बस गुजारिश है कि मैं उतरूंगा, मुझको भेजवा दीजिएगा, मेरी गाड़ी का भी टाइम हो गया। ये रिक्शा लेकर हम 10 मिनट बढ़ा दिए हैं ना। खुमारे उल्फत है मेरे साथी, चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा, तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहे। मेरे शम्से मिल्लत, ए मेरे सिराजे मिल्लत, आपकी जात, खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। अगर सही बोल रहे हैं तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कि खुदा तुम्हारा, जोर से बोलो, खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, और तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा,
कल भी शम्स मिल्लत बड़े थे, कल भी सिराज मिल्लत बड़े थे, आज भी बड़े हैं। और इनको बड़े किसी और ने नहीं बनाया है, बल्कि इश्क रसूल ने बड़ा बनाया है, मोहब्बत रसूल ने बनाया है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ने बड़ा बनाया है। दुआ है परवरदिगार से, परवरदिगार इस इदारे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला मौला तमाम असातिज़े कराम की जिंदगी में, उलमाए अहले सुन्नत की जिंदगी में खुशहाली अता फरमा। और एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, मैं भी मदरसे का मोहतमीम हूँ। अगर केला वाला ठेला वाला अगर बढ़िया मोबाइल खरीद लिया कोई दिक्कत नहीं है। अगर मदरसे का कोई मोहतमीम बकरीद के बाद अच्छा मोबाइल खरीद लिया, क्या माना लगता है चमड़ा का रेट इंशाल्लाह अच्छा था का? ये हो रहा है क्या माना लगता है ठीक है चमड़ा भी कैसे भी का है? बोले क्या? बोले देखे बढ़िया मोबाइल लिए हुए रेट अच्छा था ना, ठीक है था। अरे बेहुदा कहीं का, चमड़े का पैसा से नहीं है कि तुम्हारा चमड़ी उखाड़ के लिए है। कोशिश करो हर आलिम खुश रहे, अच्छा पहने, अच्छा रहे। खुदा की कसम ये उलमा नाइबे रसूल हैं। जब ये सड़कों से अच्छा कपड़ा पहनकर गुजरेंगे तो दूसरी कौमें इन उलमा को देखकर कहने पे मजबूर होगी कि जब नाइबे रसूल ऐसा है तो रसूल कैसा होगा। जब नाइबे रसूल का ये आलम है तो रसूल का क्या आलम होगा। इन उलमा को खुश रखो, कोशिश करो आलिम खुश रहे, आप भी खुश रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तो करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम, जोर से बोलो इस्लाम, हाथ जोर से बोलो इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।